स्टूडेंट्स, मैं संजीत वर्मा जापानिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन में जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है। इसमें हम लोग अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक दिया था। आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस काट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। देखिए, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस काट एक्स और क्या हो जाएगा dx। फिर देखिए चलते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस और काट एक्स को चाहे अगर हम तो लिख सकते हैं ऐसे cos x बाई साइन x लिख सकते हैं। और ये dx इसको हल कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसमें 1/2 से भाग देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई मानवंतर नहीं होगा। इस प्रकार ये पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। अब फिर देखिए आगे चलते हैं। इसमें हम दिया है 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर 2 साइन एक्स है, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस देखिए इसमें क्या करना है, अपने श्रेष्ठता को जोड़ना है। इसमें हम ऐसे करते हैं, एक बार कास एक्स को जोड़ देते हैं, एक बार कास एक्स को घटा देते हैं, फिर बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। फिर देखिए लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स को एक बार कास एक्स के साथ ले लेते हैं कास एक्स बाई फिर आपका यहाँ पर साइन एक्स प्लस कास एक्स। 1/2 ये जो है ये दोनों के लिए है, यहाँ पर 1/2 है ये दोनों के लिए है। यहाँ पर dx लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स, लगा देंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी हो जाएगा dx। अब चलिए हम चलते हैं और बाई में लिख देंगे क्या जी, हम यही चीज साइन एक्स प्लस कास एक्स लिख देंगे। ये तो आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और प्लस 1/2 और ये का जी इंटीग्रेशन, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पर माइनस हो जाएगा और इसको उल्टा कर देते हैं, यहां पर साइन एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और भाई ये इसी तरह से रहेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स और यहाँ पर लिख देते हैं dx। हम मान लेते हैं, थोड़ा सा हम मानेंगे कि माना साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर t और इसको t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा जी, कास एक्स हो जाएगा और कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट dx बाई dt, ब्रैकेट लगा देते हैं और t का 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम जब dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन x हो जाएगा। तो देखिए dx का मान निकल गया। अब यही dx का जो मान है यहां पर हम रख देंगे, यहां पर तो रखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x और इतना कैसा माना, क्या माना है t माना है, तो t इंटीग्रेशन आएगा और dx का सम कितना आ गया आपका dt बाई आ गया क्या cos x माइनस साइन x आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 1 का x हो जाएगा माइनस 1/2 1/t बचेगा नो, 1/t का समाकलन log t हो जाएगा और प्लस अचर c आपका, तो 1/2x माइनस 1/2 लॉग तो रहेगा ही। अब t का स्थान पर क्या माने हमने
साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो लिख देंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स और आपका अचर सी रहेगा। इस प्रकार से ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी इसी का जैसा है, सेम टू सेम। अगर चाहे तो आप कर भी सकते हैं, या देखिए हम आपको हल करके बतलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका 1/1 माइनस टेन एक्स दिया है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन एक्स और यहां पर लिख देते हैं dx। ठीक, उसको इसको भी उसी तरह तोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कास एक्स हो जाएगा, और ये तो dx रहेगा ही। और जब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कास एक्स बाई, फिर यहाँ पर कास एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, और ये तो dx रहेगा ही। फिर देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसमें भी 1/2 से भाग और 2 से गुणा करते हैं, 2 कास एक्स बाई कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, इंटू क्या जाएगा dx आपका। फिर चलिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कास एक्स प्लस कास एक्स, एक बार प्लस साइन एक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार माइनस कास एक्स को घटा देंगे बाई, फिर कोई मान में अंतर नहीं होगा, माइनस साइन एक्स को जोड़ देंगे और एक बार माइनस साइन एक्स को घटा देंगे। माइनस साइन एक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, दोनों फिर कट जाएगा तो फिर यही आ जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं। और बाई में दिया है आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स दिया और dx। ये पूरा दोनों के लिए 1/2 है, तो यहां पर लिखेगा 1/2 इंटीग्रेशन आपका कास एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर बाई आपका फिर क्या हो जाएगा जी, ये लिखेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स और यहां पर लिख देंगे dx। फिर देखिए यहां पर लिखेंगे फिर प्लस 1/2 साइन एक्स, क्या हो जाएगा, एक बार कास तो ले लिए हैं और माइनस वाला लेना है ना, नहीं प्लस वाला लेना है, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स और बाई ये क्या हो जाएगा जी, यही चीज नो, यानी कि कास एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इंटू क्या जाएगा dx रहेगा। ये तो कट गया तो आपका बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस, अब देखिए ऐसा करते हैं हम, अगर यहां पर हम -1/2 अगर ले लें, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है ऊपर वाला माइनस कास एक्स और माइनस साइन एक्स हो सकता है, और फिर आपका बाई क्या जी कास एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहां पर मान लेते हैं, हम यहां पर मानेंगे कि माना कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर t। चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं जी, अवकलन कर लेते हैं। तो जब अवकलन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष तो यहां पर हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स ना जी, या ऐसे हो सकता है, लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स और माइनस कास एक्स और ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं dx बाई dt इक्वल टू 1। यहां से चलिए अब हम dx का मान निकालेंगे, अब dx का मान तो हो जाएगा dt बाई माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। अब चलिए यही जो dx का मान है हम क्या कर देते हैं, यहां पर रख देते हैं, तो 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर -1/2 और फिर देखिए
ये आपका दिया इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स माइनस साइन एक्स बाई इतना का सब हम टी मानेंगे और इंटू फिर क्या जी डी टी बाई माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/2x माइनस 1/2 और यहाँ भी तो 1/2 यानी कि log t हो जाएगा और प्लस आपका अचर c रहेगा ही 1/2x माइनस 1/2 log और t के साथ हमने क्या माना है यहाँ पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स, तो लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स और आपका अचर c। इस प्रकार से देखिए ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 33। इसी क्रम में देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है आपका रूट के अंदर tan x बाई फिर आपका लिखा है जी साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या हो जाएगा tan x बाई, अब यहां पर देखिए ये दिया है आपका साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कास एक्स और यहां पर लिख देंगे क्या जी कास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए एक कास से कट जाएगा एक कास, तो फिर इतना ही आ जाएगा, आपके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट के अंदर tan x बाई साइन बाई कास को क्या लिख सकते हैं tan x और ये देखिए आपका इसका गुणांक कुछ तो वन है ना जी, 1 कास स्क्वायर एक्स को अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और यहां पर भी dx और यहां पर भी आपका dx। अब देखिए अंडर रूट tan x से अंश और हर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन tan x बाई रूट के अंदर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहां पर tan x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब इस प्रकार देखिए हम लोग यहां पर देखिए जब अंडर रूट tan x से इसमें करेंगे तो नीचे एक tan बचेगा, अंडर रूट पे tan x ऊपर एक tan बचेगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा 1 अंडर रूट tan x और सेक स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 से सेक स्क्वायर एक्स में गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट के अंदर tan x और यहां पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब चलिए अब हम मान लेते हैं, तो मानेंगे हम क्या जी कि माना tan x बराबर t, अब फिर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बाई dt इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो जब dx निकालेंगे तो 1 dt बाई क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए dx का मान हमारा निकल गया, अब यही dx का मान क्या कर देंगे कि हम यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट के अंदर अब क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि tan x बराबर हमने क्या मान लिया t मान लिया है, और dx के स्थान पर लिखेंगे हम क्या जी dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट के अंदर t और dt हो जाएगा। फिर देखिए आसान करते हैं, इसको हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टी के पावर 1/2 और dt, फिर इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -1/2 और dt, इसको हम x के पावर n पर समाकलन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी t के पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और c हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं t के पावर 1/2 और बाई 1/2 और प्लस c, या इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2
टी के पावर 1/2 प्लस सी 2, और टी का मान कितना है tan x, तो यहाँ पे लिख देंगे tan x के पावर क्या जी 1/2 प्लस सी। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस log x के पावर 2 मैंने होल वर्ग 2 दिया है और बाई x दिया है। इसको भी कर लेते हैं इंटीग्रेशन, लिखेंगे 1 प्लस log x के पावर 2 और बाई x, और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि 1 प्लस log x को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना 1 प्लस log x बराबर क्या जी t। अब t मानेंगे तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 प्लस log x का 1/x और फिर dx/dt = 1 हो जाएगा। फिर देखिए अगर यहां से अगर हम dx का मान निकाले तो ये तो dt तो होगा ही, अब बाई में आपका 1/x आ जाएगा, या इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा dx = x तो चला जाएगा ऊपर, यानी कि x इंटू क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। तो यहां से हमारा dx का मान निकल गया। अब यही dx का मान क्या कर देंगे, यहां पर हम क्या रख देंगे इस dx का स्थान पर। तो देखिए रखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस log x बराबर, तो हमने t माना है t, यहाँ पर t और इसके पावर 2 है तो 2 बाई x रहेगा तो x, और dx का स्थान कितना आ गया है x इंटू dt आ गया, x x कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू dt। अब इसको t के x के पावर n वाले फॉर्मूले पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस अचर c, तो t के पावर 3/3 प्लस अचर c, या इसी को लिख सकते हैं। देखिए क्या, अब t का मान क्या है जी 1 प्लस log x, तो लिख सकते हैं 1 प्लस log x के पावर 3/3 और अचर c। इस प्रकार से देखिए ये रहा है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि x प्लस 1 और फिर दिया है कि x प्लस log x के पावर 2 और बाई दिया है आपका कितना जी x। ये आपका 36 नंबर सवाल है। देखिए 36 नंबर सवाल को भी हल करते हैं इंटीग्रेशन, इसको ऐसे अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं जी क्या x प्लस 1 बाई एक्स इंटू लिख सकते हैं x प्लस log x के पावर 2 इंटू dx। जिसको भी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बतलाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 37 93 34 87। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट करके बतलाएंगे। जिसको भी कोई परेशानियां होगी उसको बतलाया जाएगा या उसके समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए इसी क्रम में चलते हैं हम आगे। यहां पर मान लेते हैं हम हल करेंगे। आप माना क्या जी x प्लस log x बराबर हम मान लेते हैं क्या जी t मान लेते हैं। जब t मानेंगे तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करें तो x का अवकलन हो जाएगा dx बाई dt। फिर देखिए तो हो गया प्लस log x का होगा 1 बाई एक्स और फिर dx बाई क्या जी dt इक्वल टू t का 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में dx बाई dt है तो हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स और इक्वल टू क्या जी 1। फिर देखिए इसी को हम एक बार और कर देते हैं यहां पर, तो dx बाई dt इक्वल टू नहीं dx बाई dt
इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/x हो जाएगा, इक्वल टू अब हो जाएगा आपका 1। तो यहां से dx का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा dt बाई क्या जी, x प्लस 1 और बाई x हो जाएगा। यहां से जब निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, या इसी को अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या जी, इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर देखिए dx इक्वल टू x/x प्लस 1 और यहां पर dt लिख सकते हैं। देखिए यहां पर dx का हमारा मान निकल गया, और जैसे dx का मान निकल गया तो यही मान क्या कर देंगे, इस dx का स्थान पर रख देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1/x, इतना बराबर तो हमने t माना है तो यहाँ पर लिख देंगे t के पावर 2, और dx का स्थान पे ये आया है x/x प्लस 1 और यहाँ पर dt। x से x कट जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, t के पावर 2 और dt बचेगा। और देखिए इसको x के पावर n पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t के पावर 2 प्लस 1 और यहाँ भी 2 प्लस 1 प्लस अचर c, तो t के पावर 3/3 प्लस अचर c हो जाएगा। और t का मान हमारा क्या है जी, तो x प्लस log x है, तो लिखेंगे x प्लस log x के पावर 3/3 प्लस c। ये आपका हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर ये हल रहा। इसी क्रम में चलते हम 37 नंबर क्वेश्चन पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि x का क्यूब दिया है, x का क्यूब, और फिर दिया है साइन, और फिर आपका दिया है tan इनवर्स, दिया है tan इनवर्स x के पावर 4 दिया गया है। फिर देखिए और बाई में दिया है आपका 1 प्लस, दिया है 1 प्लस x के पावर 8। ये आपका सवाल दिया गया है, इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कर लेते हैं। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन x के पावर 3 और फिर आपका हो जाएगा साइन tan इनवर्स x के पावर 4 और बाई 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dx हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर जो आपका tan इनवर्स x के पावर 4 दिया है इसको हम t मान लेते हैं। तो मानेंगे यहाँ पर कि माना tan इनवर्स x के पावर 4 इक्वल टू क्या जी, t। जब t मानेंगे तो यहाँ पर x के पावर 4 को भी t मानना पड़ेगा, और जब t इसको मानेंगे तो इसको फिर एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे हम। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र पढ़े हैं। यहां पर देखिए आप पढ़ेंगे कि d/dx और tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस x², ये होता है आपका सूत्र। इसी सूत्र के अनुसार इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा, देखिए 1/1 प्लस, यहां पर देखिए x था तो यहां पर x² हो रहा है, तो यहां पर x के पावर 4 है तो यहां पर x के पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर आपका क्या जी, d/dx d/dt और क्या x के पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1/1 प्लस x के पावर 8 इंटू इसको कर देंगे तो क्या 4x के पावर 3 ये हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4x के पावर 3/1 प्लस x के पावर 8 और यहां पर हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू 1। यहां से जब dx का मान निकालेंगे, जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/4x के पावर 3 और 1 प्लस x के पावर 8, या dx इक्वल टू निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस x के पावर 8
और ये हो जाएगा dt और बाई क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा dx का मान निकल गया। अब यही dx का जो मान है हम क्या कर देंगे जी, यहाँ पर रख देंगे, इस dx के स्थान पर रखेंगे। तो रखिए, तो इंटीग्रेशन x³ और साइन, अब इतना बराबर हमने क्या माना है, t माना है, तो रख देंगे t और बाई 1 प्लस x⁸। अब dx का मान कितना है, इतना, तो रखेंगे क्या जी 1 प्लस x⁸ बाई 4x³ और dt। देखिए x³ से x³ कट जाएगा, 1 प्लस x⁸ से 1 प्लस x⁸ कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका जी, देखिए अब बचेगा इंटीग्रेशन, इसका गुणांक कुछ तो 1 है तो 1/4 बचेगा। तो 1/4 को अचर है तो बाहर कर देते हैं, और उसके बाद बचेगा आपका साइन t और फिर क्या जी dt। अब साइन t का जो समाकलन होता है वो माइनस कास t होता है, यहाँ पर लिख देंगे -1/4 और कास t, और आपका अचर c रहेगा ही तो -1/4। अब देखिए कास और t का मान कितना है जी, tan इनवर्स x⁴ है, तो लिख सकते हैं क्या जी tan इनवर्स x⁴ और प्लस आपका अचर c। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्रम में देखिए हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन और 39 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। बस इस प्रश्नावली में आपका केवल 2 ही क्वेश्चन बचा है और दोनों आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका 38 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन आपका ये कर रहा है, इंटीग्रेशन दिया है 10x⁹, उसके बाद दिया है प्लस 10x और फिर दिया है log 10 और फिर y दिया है आपका कितना जी x⁻10 और प्लस x⁻10 प्लस 10 दिया है और इंटू dx दिया है। यह आपका दिया गया है क्वेश्चन, इसको भी हल करते हैं हम। सबसे पहले मान लेते हैं हम कि माना क्या जी इतना बराबर, माना x⁻10 प्लस 10 बराबर मान लेते हैं t। अब लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहां पर क्या दिया जी x⁻10 दिया है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 x⁻9 हो जाएगा और dx/dt होगा, प्लस ये 10 दिया है, यानी कि a⁻x वाले पर इसका अवकलन करेंगे सूत्र पर, ये हो जाएगा आपका 10 और log 10 हो जाएगा, और यहां भी dx क्या जी dt, और फिर आपका क्या जी t का अवकलन 1 हो जाएगा। देखिए दोनों में dx/dt आपका कॉमन है, जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 10x⁻9 और प्लस 10 और log 10 बचेगा =1। तो यहां से देखिए जी जब dx बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt और बाई हो जाएगा आपका 10x⁻9 प्लस 10 log 10 हो जाएगा। बस ये हो गया। यहां से देखिए हम लोग का dx का मान निकल गया। अब यही dx का जो मान है इस dx का स्थान पर रख देंगे, तो रखिए तो इंटीग्रेशन 10x⁻9 प्लस 10 log 10 और बाई, अब इतना बराबर हमने क्या माना t, तो रख देंगे t, और dx का मान कितना है ये है तो रखते हैं क्या जी, तो dt बाई आपका 10x⁻9 प्लस 10 log 10 आया है। तो देखिए इससे
ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन 1/t और ये बचेगा dt। तो देखिए 1/t का समाकलन आप जानते हैं log t होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे log t प्लस अचर आपका c रहता ही है, अब log तो रहेगा ही, अब t के आसार पर हमने क्या बना है, तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर, अरे x के पावर 10 है, x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x है और आपका अचर c। इस प्रकार से ये देखिए ये आपका रहा आंसर, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी सही है। आपका क्या है जी, विकल्प नंबर, ये लिख देंगे विकल्प डी सही है। इस प्रकार से देखिए आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स बराबर है, मैंने किसके बराबर है, ये आपके बहुविकल्पी में ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए इसको मान लीजिए किसका अगर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और ये dx है तो dx को तो यहां भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए 1 के स्थान पर अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 के स्थान पर अगर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई आपका हो जाएगा, यहां पर ये जो बाई में दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx। अब देखिए अंश में आपके दो पद दिख रहा है, तो दोनों पद में हम हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, यहां भी dx लिख देंगे और यहां भी dx लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई आपका कास स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू dx प्लस फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट गया, यहाँ बचेगा 1 बाई आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब चलते हैं आगे। अब देखिए 1 बाई अगर कास को चाहे तो सेक लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर दिया तो सेक स्क्वायर लिख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस ये 1 बाई अगर साइन को चाहे तो कोसेक लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर देती स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या जी dx। और इस प्रकार आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वे आपके tan x होते हैं, ये हो गया tan x, और प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो काट एक्स होता है, लेकिन माइनस काट एक्स होता है, और ये आपका अचर सी रहेगा, ये हो जाएगा tan x प्लस माइनस को तो माइनस आपका काट एक्स प्लस अचर सी। इस प्रकार से ये आपका रहा आंसर, और इसमें आपको आपका विकल्प नंबर 20 सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे आपका विकल्प बी सही है। और इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। धन्यवाद।